नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल द्विघात समीकरण क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक प्राकृत संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है, 12 की वृद्धि की जाती है यानी 12 जोड़ दिया जाता है। एक प्राकृत संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने, गुने का मतलब गुणा होता है, वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें संख्या बतानी है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें यदि हम 12 जोड़ दें तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर लिखा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, तो यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना वह संख्या x है। और उसके बाद दोस्तों सवाल में देख पा रहे हैं लिखा है व्युत्क्रम। यहाँ पर व्युत्क्रम लिखा है, तो जो संख्या हमने माना है इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो यहाँ पर लिखेंगे तब संख्या का व्युत्क्रम, तब संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा? संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा? व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। जैसे 5 यहाँ पर है, 5 का उल्टा कितना होगा? 1/5। 3 का उल्टा कितना होगा? 1/3। उसी प्रकार x का उल्टा कितना? 1/x। उल्टा माने ऊपर 1 लिख देना है अंश में और नीचे वही संख्या लिख देनी है जिसकी बात हो रही है। चलिए ये आप समझ गए। अब आगे हल करते हैं। अब दोस्तों कैसे हल करेंगे? प्रश्न के अनुसार। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं, इसी के अनुसार हल करते हैं। लिखा है एक प्राकृत संख्या में जब 12 की वृद्धि कर दी जाती है, तो प्राकृत संख्या हमने मानी है x में जब 12 की वृद्धि कर दी जाती है यानी 12 जोड़ दिया जाता है। उसके बाद लिखा है तो वह अपने व्युत्क्रम के, तो संख्या का व्युत्क्रम यहाँ पर हमने निकाला 1/x, तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने का मतलब गुणा होता है, यहाँ गुणा लगा देंगे। 160 गुने के बराबर हो जाती है, 160 गुने के बराबर हो जाती है। जैसा सवाल में लिखा है उसी प्रकार यहाँ पर हमने कर दिया है। जब संख्या में 12 की वृद्धि कर दी जाती है तब संख्या अपने व्युत्क्रम, तो संख्या का व्युत्क्रम 1/x, तब संख्या अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे दोस्तों हल करते हैं। तो यहाँ पर कितना? x + 12 बराबर, तो यहाँ 160 के 160 और नीचे कितना x हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं। ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो x का गुणा x से होगा, x² हो जाएगा, प्लस x का गुणा 12 से होगा, 12x हो जाएगा, बराबर 160। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो पहले x² लिखेंगे प्लस 12x, उसके बाद बराबर की उस तरफ 160 है और प्लस का है, इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा 160, बराबर उधर कितना? 0। तो ये आप समझ गए होंगे। 160 जो है वो प्लस का है लेकिन बराबर की उस तरफ है, इस तरफ आएगा तो 160 ही रहेगा लेकिन माइनस का हो जाएगा। अब इसका कर देते हैं गुणनखंड। गुणा करने पर कितना आए? 160, और घटाने पर, इसके बगल में माइनस है, घटाने पर कितना आ जाए? x का गुणांक कितना? 12। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको आपस में गुणा कर दे तो 160 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी को घटा दें तो 12 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम 20 का गुणा 8 से करेंगे
तो 160 मिल जाएगा, और 20 में घटा देंगे 8 को तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 12। 20 अट्ठे 160 होता है, 20 में घटाएंगे 8, 12 मिल जाएगा। चलिए गुणनखंड कर देते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 12 के स्थान पर हमें लिखना है 20 माइनस 8, 20 माइनस 8, एक्स को बाहर लिखेंगे माइनस 160 बराबर 0। आगे हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 20 का गुणा एक्स से होगा 20x हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 का गुणा एक्स से 8x हो जाएगा, माइनस का 160 बराबर 0। एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये, यहाँ से हमें मिलेगा कॉमन। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर x, यहाँ पर x, x कॉमन है तो यहाँ x बचेगा 1, प्लस यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, 20 बचेगा। दोस्तों माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, सबसे पहले माइनस कॉमन है। उसके बाद दोस्तों और क्या कॉमन है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ पर भी छिपा है, 160 में 8 छिपा है, क्योंकि 160 को हम लिख सकते हैं 20 गुणा 8। तो 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, कुल मिलाकर माइनस का 8 कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा, माइनस है यहाँ पर, कॉमन हमने ले लिया तो हट जाएगा, प्लस बचेगा कितना, और 160 से 8 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा 20 बराबर 0। अब फिर से कॉमन क्या है, x प्लस 20 यहाँ है, x प्लस 20 यहाँ है, तो x प्लस 20 कॉमन ले लेंगे। तो अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर हमने कॉमन लिया था और यहाँ पर x माइनस 8, ये दोनों मान 0 के बराबर हैं। दोनों को हल नहीं करेंगे, सिर्फ माइनस वाले को हल करेंगे, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस वाले को हल करेंगे। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना, उधर जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। x का धनात्मक मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों x को हमने क्या माना है, x को हमने माना x वह संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे अतः वह संख्या, अतः वह संख्या कौन सी होगी, 8, अतः वह संख्या 8 होगी या फिर है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।